एक्सरसाइज 5.3। ठीक है बाबू। सवाल नंबर 4 है कि कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 डॉट 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 के कितने पद लेने पड़ेंगे। कितने पद, जब भी कितने पद की बात आए तो हमें पदों की संख्या निकालना है। क्या निकालना है? पदों की संख्या निकालना है। अब 636 योग प्राप्त करने के लिए इसका मतलब क्या है कि n पदों का योग जो दिया है वह 636 दिया है। n पदों का योग कितना दिया है? और यहाँ देखो एपी जो है इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और सारबंतर डी जो होगा 17 माइनस 9 यानी कि 8। और कितने पद लेने पड़ेंगे, मतलब पदों की संख्या क्या कर रहा है निकालने के लिए, तो पदों की संख्या n बराबर 8। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए सूत्र से Sn बराबर क्या होता है बताओ तो? n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। ठीक है, चलिए अब Sn का वैल्यू कितना दिया है? 636 और n तो हमें निकालना है, तो n बट्टा 2 और 2 गुने a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 और गुने d कितना है बाबू? 8 है। 636 को 2 से गुना कर दो तो 1200 कितना हो जाएगा? 72। 1272 बराबर n इंटू 9 दूना 18 प्लस n माइनस 1 गुने 8। ठीक है जी, 1272 बराबर n इंटू 18 प्लस 8n माइनस में कितना हो जाएगा? ये 8 से इसको गुना करो तो 8n माइनस में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1272 बराबर n, 18 में से 8 घटाएंगे तो 10 और 8n, 10 प्लस क्या हो जाएगा? 8n हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 1272 बराबर n से इसको गुना करो, n से 10 को गुना करोगे कितना होगा? 10n। अब प्लस n से 8n को गुना करोगे कितना होगा? 8n स्क्वायर। तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। अब यहाँ 2 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा? 4n स्क्वायर 5n माइनस 636 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब 2 जब इसके बट्टा में जाएगा 0 के बट्टा में तो वो भी 0 हो जाएगा। तो अब इसे लिखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर में क्या लिखेंगे बाबू? 0 लिखेंगे। किसी को कोई दिक्कत है? कैलकुलेशन पूरा समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 प्राप्त हुआ है। अब यहां से क्या होगा? अब यहाँ गुणनखंड करना है। क्या करना है? तो बहुपद के गुणनखंड तुम लोगों को पता है ना कैसे किया जाता है? n स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर क्या है? 4 और तीसरा अचर पद क्या है? 636। तो 4 को और 636 को क्या करेंगे? गुना करेंगे। 4 और 636 को गुना जब करोगे तो वह होगा 2544, 2544। ठीक है, और 2544 का गुणनखंड करके 2 ऐसे संख्या में तोड़ेंगे, है ना, जिसको जोड़ने और घटाने पर बीच वाला अंक आ जाए यानी कि 5 आ जाए और गुना करने पर 2544 आ जाए। तो हम यहाँ पर लेंगे 48 और 53। 48 और तुम 48 और 53 को गुना करोगे तो 2544 आएगा। गुना करके देख लेना। और जब घटाएंगे 53 में से 48 को तो यहाँ 5 प्राप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो 2544 को 2 संख्या में तोड़ लिए, 48 और 53 हुआ, गुना करने पर 2544 हुआ और घटाएंगे तो बीच वाले अंक प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिए 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर में कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? अब n कॉमन कर लीजिए, यहाँ 4n बचेगा, यहाँ 53 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ क्या कॉमन होगा? 12, तब ना 12 चौके 48 होगा। 4n प्लस कितना हो जाएगा? 53 बराबर कितना आ गया? 0 आ गया।
अब यहाँ आ जाइए, n-12 और यहाँ क्या है 4n + 53 बराबर 0। तो n-12 बराबर 0, तो n बराबर कितना आ गया 12, और 4n + 53 बराबर 0, तो 4n बराबर -53, तो n बराबर -53/4। यह संभव लिख देंगे, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो भिन्न के रूप में है, दूसरा ऋणात्मक है, तो n का मान जो प्राप्त होगा वह भिन्न के रूप में नहीं होगा और ऋणात्मक भी नहीं होगा, है ना। अब कभी हम काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, तो ऐसे गिनेंगे 1, 1.5, 2, ऐसे गिनते हैं क्या? 2.5 ऐसे गिनते हैं? नहीं गिनते हैं, हम सीधा गिनते हैं। इसलिए n का वैल्यू कभी भी ऋणात्मक और भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो पदों की संख्या कितना निकल गया जी? पदों की संख्या निकल गया n बराबर 12, यानी कि 636 योग प्राप्त करने के लिए हमें कितना पद लेना पड़ेगा? तो 12 पद लेना पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, नहीं दिक्कत है तो नोट किया जाए।